बिल्कुल अनामिका, देखिए आप हनुमानगढ़ी से तस्वीर दिखा रही हैं और मैं जन्मभूमि का रास्ता तय करके अब राम की पैड़ी पर पहुंच चुकी हूं। ये तस्वीरें आपको दिखा दे राम की पैड़ी की, और उससे पहले आप देखिए कि तमाम जो संत समाज के लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उज्जैन से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि देश के कोने कोने से संत यहाँ पर आ रहे हैं। महाराज जी, जिस तरीके से राम की पैड़ी पर आचमन करने के लिए भी आप लोग पहुंचे और कार सेवा में भी आपने भाग लिया था, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा अवसर है, ये कार्यसेवकों के बलिदान का, जिन्होंने लाठी डंडे बंदूकें खाई, उसका परिणाम है आज आप भावुक कि राम मंदिर बन रहा है। मैं साक्षी हूं, ये मेरा सौभाग्य है कि अयोध्या में जब ढांचा टूटा तब था, कार सेवा करके गया था, अरेस्ट होने के चांस थे इसलिए निकल गए थे कि अब यहाँ ना अरेस्ट होकर अपने यहाँ होंगे। लेकिन ये हमारा और बड़ा सौभाग्य है कि कल हम रामलला को बैठते देखेंगे, और ये लगता है हमारा ही नहीं, देश का सौभाग्य है। और ये कल रामलला ही नहीं बैठेंगे, मुझे लगता है ये हिंदू राष्ट्र की एक नींव रखी जाएगी। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, और भी तमाम संत महात्मा यहाँ पर जुड़े हैं। आप लोगों से मैं चाहूंगी कि आप लोग उज्जैन से आए हैं, कार सेवा में भाग लिया, आप लोग अगर कुछ सुना दें प्रभु राम को याद करते हुए, क्योंकि हम सभी उनकी जन्मभूमि में हैं और कल तो सीधे सीधे प्रभु राम हमारे सामने होंगे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मीठो मीठो जी को पानी लागे, मीठो मीठो सरयो जी। और जब राम जन्मे होंगे तब सबने गाया होगा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। तो आज जो कौशल्या के गर्भ से तब श्री राम प्रकट हुए थे, जो उत्सव था, जो आनंद था, जो लोगों ने गाया था, वो आज सब संत गा रहे हैं, वही उत्सव मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तब तो 14 वर्ष का वनवास राम का पूरा हुआ था, आज तो 500 वर्ष का वनवास अब पूरा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो महाराज हैं उज्जैन से पहुंचे हैं, अपने मन की जो भावनाएं हैं वो बता रहे हैं। रुक करते हमारे सहयोगी मृदुल का। और चावल लेकर सभी आज स्वागत के लिए खड़े हैं, हाथों में मालाएं लेके बच्चे सभी आज स्वागत के लिए खड़े हैं, हाथों में मालाएं लेके बच्चे आगे आ जाइए इधर। ये सभी लोग स्वागत में खड़े हुए हैं, जो साधु संत यहाँ पहुँचने वाले हैं, जो बड़े बड़े डिग्निटरीज पहुंचेंगे, उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। और इनका ये कहना है कि अयोध्या के इस पावन धरा पर जो भी आएगा उसके साथ इसी तरह से स्वागत किया जाएगा। जी जी, स्वागत के लिए बिल्कुल, देखिए तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। कुछ लोग भी आए। आप कहाँ से आए? मैं एमपी खरगोन से आया हूँ। मध्य प्रदेश से आए, दर्शन करने आए? हाँ, दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा, ये बताइए कैसी लग रही है यहाँ की छटा, कैसी लग रही है? एक नंबर लग रही है। मतलब आज तो क्या अयोध्यामय हो गया, अयोध्या श्री राममय हो गया है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो राम मतलब की धरती पे स्वर्ग यहाँ यहीं पे, और धरती पे उतर आए राम भगवान। आप कहाँ से आए? मैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ और 3 दिन पहले यहाँ आ चुका हूँ और राम जन्मभूमि को बहुत उत्साहित हूँ। हम लोग रामायण पाठ करना है, जो हम लोग 24 घंटे तक अखंड रामायण पाठ करते हैं और बिना किसी कारण के नाम पानी। भगवान जी अब टेंट से महल में विराजने वाले हैं, इसलिए रामायण पाठ कर रहे हैं, मनोकामना पूरी हुई। हाँ मैम, हम बागेश्वर धाम में भी रामायण पाठ करके आए थे और यहाँ पर भी हमको न्योता मिला रामायण पाठ करने का, इसलिए हम यहाँ पर रामायण पाठ करना है, अखंड रामायण पाठ करके ही जाएंगे। अभी हमें जगह नहीं मिली और हनुमानगढ़ी में रामायण पाठ करेंगे। जय श्री राम। हनुमानगढ़ी में रामायण पाठ होगा और साध्वी ऋतंबरा भी पहुंची। देखिए अलग अलग लोग लगातार पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन करने इंतजार कर रहे हैं। मेरी सहयोगी शिखा ने खास बातचीत की है, सुना देते हम। संघर्ष जो है वो रहा है इसके पीछे, और अब वो संघर्ष मुझे लगता है पूर्ण हुआ है। उसको लेकर आप उस समय थी, इसलिए मैं चाहती हूँ एक बार आप
शिखा संघर्ष बहुत भयंकर था। राजनैतिक ताकतें राम जन्मभूमि के आंदोलन को कुचलने में लगी थी और निहत्थे निशस्त्र लोगों की छातियों पे गोलियां उतारी जा रही थी, प्रताड़ना हो रही थी, हर तरह की कोशिशें हो रही थी और बदनाम करने की कोशिशें थी। तो इस तरह की चीजों के बीच में से निकल कर आए हैं। बिल्कुल ग्रहण लगा, सूर्य जैसे चमकता है बाद में और जैसे सोना आग में से गुजर के कुंदन बन जाता है, ऐसा ही अनुभव है। जलती हुई रेत पर जैसे बारिश की बूंदें पड़ गई हो, है ना। संघर्ष बहुत भयंकर था। अयोध्या का अर्थ होता है जहाँ युद्ध ना हुए हों, पर 500 साल से ये धरती रक्त रंजित की गई, सनातनियों के रक्त से रंजित की गई और सरयू के जल को कार सेवकों के रक्त से लाल किया गया। सोचो उन माताओं की, सोचो शिखा, जिन्होंने संकल्प से अपने रक्त से तिलक कर कर के अपनी संतानों को राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए भेजा था। उनके तप की सोचिए, किसी माँ की ममता के साथ खड़े होकर देखिए, किसी स्त्री के साथ खड़े होकर देखिए कि जिसने अपना सिंदूर खो दिया, ससुराल में है पर पति के बिना है, कैसे रहना होता है। उस बच्चों को सोचिए जो अभी दूध मुहे थे और उनके पिता इसके लिए अर्पित हो गए। तो ये सारे वो बलिदान, वो सारी पीड़ा, वो प्रतीक्षा, वो अधीरता, वो व्याकुलता, वो इतनी ज्यादा थी कि प्रभु को भी ये स्वीकार करना पड़ा कि मेरे राम भक्तों का आग्रह है तो मुझे दिशाएं उसी तरफ ले जानी है। फिर देश के अंदर राजनीतिक वातावरण बदला और आज सत्ता उनके हाथ में है जो भारत की का सम्मान करते हैं, जो भारत की परंपरा का सम्मान करते हैं, जिनको ये पता है शिखा कि हम किसी भी वृक्ष की अमर बेल होकर नहीं जी सकते, क्योंकि अमर बेल की अपनी कोई जड़ नहीं होती, वो दूसरे अयोध्या का बताइए दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत खास तस्वीरें आ रही है। यहाँ देखिए जश्न का माहौल है, उत्सव जैसा लग रहा है। लोग राम धुन में झूमते नजर आ रहे हैं। अलग अलग वाद्य यंत्र यहाँ बजाकर भगवान राम का एक कहीं न कहीं स्मरण किया जा रहा है। स्वरों से उनकी वंदना हो रही है। मेरे विजय इरफान तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें आगे भी दिखाइए इरफान, कैसे ये मंडली लगातार राम धुन बजा रही है और लोग थिरकते झूमते अपने आराध्य की आराधना में डूबे नजर आ रहे हैं और यही तो भक्ति होती है। देखिए तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हम और समझिए, जब कहा जाता है कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, तो भगवान राम में ही पूरा जग है, ऐसा मानते हैं लोग। और ये तस्वीरें उधर की भी सामने आ रही है लगातार। यहाँ लता चौक पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। जय श्री राम तो सहज ही मुंह से निकलता है और राम धुन पे झूमते थिरकते भी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम रिपब्लिक भारत पर एक बड़ी टीम क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, कोई तस्वीर छूटने ना पाए। राम जन्मभूमि से लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अयोध्या से बेहद खूबसूरत तस्वीरें, उत्सव जैसा माहौल। अगर हम कहें कि दीपावली मनाई जा रही है तो सोचिए हर दिन दीपावली जैसा उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ एक दिन अब बचा है और अब भगवान टेंट से अपने महल में विराजने वाले हैं और यही माहौल बता रहा है राममय होता माहौल। देखिए डुगडुगी बजाई जा रही है, ये अपने आप में बता रही है। ये जो थिरकन आप सुन रहे हैं लोगों के रोम रोम को पुलकित कर रही है, क्योंकि